नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का जीव पाठशाला पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सभी लोग क्रॉप साइंस के अंतर्गत जो हमारी विभिन्न प्रकार की फसलें, विभिन्न प्रकार की यहाँ पर फसलों का तात्पर्य क्या है, जैसे कि अनाज वाली फसलें हो गई, दलहनी फसलें हो गई, खरीफ, रबी, जायद या जो इसके अंतर्गत आने वाली शामिल वाली जो फसलें होंगी, उन सभी फसलों के बारे में क्या करेंगे, उनके वैज्ञानिक नाम, सीड रेट, जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, उन सब पर हम सभी लोग चर्चा करेंगे। तो यह जो हमारे यह जो क्लासेस होंगी यूपीपीएससी के तहत जो एग्रीकल्चर के लिए एग्जाम होने वाले हैं, एग्रीकल्चर सर्विसेज के तथा एजीटीए के लिए, उनके लिए बहुत बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। तो बात करते हैं, पहले हम सभी लोग क्या करेंगे, अनाज वाली फसलों पर बात करेंगे। तो अनाज वाली फसलें जैसे कुल, उनका कुल क्या है, तो ग्रामीणी कुल है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, पोएसी कुल से भी संबंधित है। और फसलों की बात करें, जैसे गेहूं की फसल हो गई आपकी, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, तो उसका वैज्ञानिक नाम आपका ट्रिटिकम एस्टिवम है। अच्छा, उसकी सीड रेट क्या होगी, अगर ड्रिलिंग विधि से हम सभी लोग प्रयोग करेंगे तो करीब 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल होगी। वहीं अगर डिबलिंग विधि से इस्तेमाल करेंगे तो 25 से लेकर के 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करी जाएगी। और जौ की बात करें तो होर्डियम वल्गेयर हो गया, इसकी अगर सीड रेट की अगर हम बात करते हैं तो 75 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करी जाएगी। तो यहाँ पर सीड रेट का तात्पर्य क्या, हम सभी लोगों ने पूर्व के लेक्चर में अच्छे से बात कर ली। आप सभी लोग पूर्व के लेक्चर करें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो मॉक टेस्ट वगैरह हमने कराए हैं, उसको जो प्रैक्टिस कराए हैं, उसको भी आप सभी लोग क्लासेस में सभी को देख डालिए। तो खैर, अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, एक एक करके समझते चलेंगे और नोट करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या रहेगा, अनाज वाली फसलें रहेंगी। सबसे पहले हमारी कौन सी, तो अनाज वाली फसलें। अनाज वाली फसलें, तो अनाज वाली फसलों में पहली हमारी फसल कौन सी रहेगी, पहली हमारी हो गई गेहूं दोस्तों। गेहूं का अगर वानस्पतिक नाम की हम बात करते हैं तो हम सभी लोग जो भी ये महत्वपूर्ण फसल है उनके वानस्पतिक नाम तथा सीड रेट के बारे में बात करेंगे। जब करीब 2 से 3 लेक्चर होंगे और जो भी महत्वपूर्ण फसलें हैं वो सभी कवर हो जाएंगी। तो वैज्ञानिक नाम की अगर हम बात करें, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा, ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम, यह हो गया उसका वैज्ञानिक नाम। अब हम सभी लोग बीज दर की बात करेंगे। तो बीज दर की अगर हम बात करें, सीड रेट की अगर इसकी बात करते हैं, क्या रहेगा, बीज दर। बीज दर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 2 तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन से 2 तरीके हैं, तो डिबलिंग विधि हो गया आपका। डिबलिंग, जो डिबलिंग होती है उसके बेस से हम उसके लिए करीब 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करते हैं। तो कौन सी विधि, तो डिबलिंग विधि। और अगली विधि हमारी कौन सी हो गई, अगली हमारी दोस्तों हो गई ड्रिलिंग विधि। तो अब इसको नोट कर लेते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन सी सीड रेट रहेंगी, कि कितनी रहेगी। तो डिबलिंग विधि से 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, और ड्रिलिंग विधि की अगर हम बात करें तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल किया जाएगा। तो कितना यहाँ रहेगा, 25 से 30 किलोग्राम, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। वहीं अगर ड्रिलिंग विधि की बात करते हैं तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल होगी, 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। ये हो गया आपका गेहूं के बारे में महत्वपूर्ण बात। अच्छा, इन सबको पहले कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, क्योंकि इससे अक्सर प्रश्न बनते हैं। फिर उसके बाद हम सभी लोग क्या करेंगे, एक एक करके जो फसलें होंगी, जैसे गेहूं है, धान, इन सब पर अच्छे से बात करेंगे। तो ये हो गया हमारा गेहूं। अगली हमारी कौन सी फसल है दोस्तों, जौ। अगली हमारी कौन सी फसल है, तो अगली हमारी हो गई जौ। जौ का हमारा वानस्पतिक नाम क्या होगा, जौ की अगर वानस्पतिक नाम की बात करें तो होर्डियम वल्गेयर। होर्डियम आपका वल्गेयर हो गया, होर्डियम वल्गेयर हो गया। अब इसकी सीड रेट कितनी रहेगी, बीज दर कितनी रहेगी, उस पर बात करते हैं। तो इसकी बीज दर क्या रहेगी, तो जौ की बीज दर करीब 75 से लेकर के दोस्तों 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, 75 से लेकर के 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करी जाएगी। ये हो गई महत्वपूर्ण सीड रेट जौ की लेकर के।
अब हम सभी लोग खरीफ वाली फसलों पर बात करेंगे। खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं? खरीफ फसलें, तो खरीफ फसलों में चावल या फिर धान बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चावल की अगर हम बात करें, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो ओराइजा सैटाइवा। चावल का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सैटाइवा। अच्छा, हम सभी लोगों ने धान को लेकर के जो भी क्लासेस करी, तो उसमें इसके ओराइजा के प्रकारों की हमने भी बात करी। तो आप सभी लोग धान की क्लासेस करना ना भूलें। अब इसकी सीड रेट की बात करते हैं। सीड रेट में जैसे डपोक विधि हो गई, हाइब्रिड विधि हो गई, ड्रिलिंग, छिड़कवा, इनके विषय का इस प्रकार से अलग अलग करके सीड रेट का इस्तेमाल किया जाता है। बीज दर अलग अलग इनकी होती है। तो डपोक विधि की अगर हम बात करें, तो 1.5 से करीब 3 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस्तेमाल किया जाता है। वहीं हाइब्रिड की अगर हम बात करें, जो हाइब्रिड धान होता है, हाइब्रिड चावल होता है, उसके लिए क्या रहेगी सीड रेट? तो 15 से 20 किलोग्राम। ड्रिलिंग विधि की अगर बात करें, तो 60 से 80 किलोग्राम रहेगा। अगर छिड़काव विधि की बात करें, छिड़काव विधि का तात्पर्य क्या है? जब धान की रोपाई करी जाती है, तो ऐसे ही छिटका दिया जाता है धान को, तो वह करीब 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल की जाएगी। तो एक एक करके नोट करते हैं। पहले तो चावल का वैज्ञानिक नाम नोट करते हैं, क्या रहेगा? तो धान का साइंटिफिक नेम क्या रहेगा दोस्तों? ओराइजा सैटाइवा। क्या रहेगा? ओराइजा, ओराइजा सैटाइवा। अब इसकी सीड रेट की बात करें, बीज दर क्या रहेगी? तो इसकी सीड रेट अलग अलग तरीके से रहेगी। तो करीब इसको हम सभी लोग 4 प्रकार से मोटे तौर पर बांट सकते हैं। एक हो गया, 2 हो गया दोस्तों, 3 हो गया, और ये हो गया आपका 4। अब इसको एक एक करके नोट कर लेते हैं। तो पहला हमारा कौन सा हो गया? करीब पहला हमारा हो गया डपोक विधि। अच्छा, डपोक विधि आप सभी लोगों ने पढ़ा भी है। जापान तथा फिलीपींस में इसका व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है। हाइब्रिड विधि हो गई अगली हमारी, हाइब्रिड विधि हो गई अगली हमारी, और ड्रिलिंग विधि हो गई, ड्रिलिंग विधि हो गई, और छिड़काव विधि हो गई। छिड़काव आप सभी लोग जानते हैं छिड़काव विधि किस प्रकार इस्तेमाल करी जाती है। छिड़काव विधि, तो डपोक विधि के अंतर्गत जो सीड रेट हमारी रहेगी, कितनी रहेगी इसका? तो डपोक विधि के अंतर्गत हमारी 1.5 से 3 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, 1.5 से 3 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, इस प्रकार डपोक विधि का इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, डपोक विधि को लेकर के अक्सर प्रश्न बनते हैं। तो डपोक विधि कहाँ पर? जैसे जापान, फिलीपींस, इन क्षेत्रों में डपोक विधि से धान की खेती करी जाती है। ठीक है। हाइब्रिड विधि की अगर हम बात करें, तो 15 से 20 किलोग्राम, 15 से 20 किलोग्राम दोस्तों प्रति हेक्टेयर की दर से। ड्रिलिंग विधि की अगर बात करें, ड्रिलिंग में क्या करा जाएगा? तो 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सीड रेट इस्तेमाल करी जाएगी। कितनी? तो 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करी जाएगी। अच्छा, छिड़काव विधि पर अगर हम नज़र डालते हैं, तो करीब 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसका इस्तेमाल किया जाएगा। कितना? तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये खरीफ फसलों के अंतर्गत हमारी धान हो गई। अब हम बात करते हैं बाजरा पर, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको मोटा अनाज भी कहते हैं। बाजरे को हम सभी लोग किस नाम से जानते हैं? तो बाजरे को हम सभी लोग मोटे अनाज के ही नाम से जानते हैं। अगर इसके साइंटिफिक नेम की बात करें, अर्थात जो बोटानिकल नेम इसका क्या होगा? पेनिसिटम ग्लूकम के नाम से जाना जाएगा। और इसकी सीड रेट बाजरा, जा से आप सभी लोग शब्दों के घालमेल से याद रखिए जार, क्योंकि सीड रेट बहुत ज़्यादा फसलें उन सबकी आपको याद रखना है, क्योंकि कई मायने में देखा जाए तो प्रश्न भी आते हैं इससे। तो बाजरा, जा से आपका जार, जा से 4, तो 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बाजरे की हो जाएगी। तो अगला हमारा अगली फसल कौन सी है दोस्तों? खरीफ फसल के अंतर्गत अगली हमारी बाजरा हो गई। इसको क्या कहा जाता है? इसको हम सभी लोग मोटे अनाज के नाम से भी जानते हैं, मोटा अनाज। इसको हम सभी लोग मोटा अनाज के नाम से जानते हैं। इसके साइंटिफिक नेम, जो वनस्पतिक नेम इसका होगा, बोटानिकल नेम, वो क्या कहा जाएगा? तो पेनिसिटम ग्लूकम, पेनिसिटम, पेनिसिटम हो गया, और पेनिसिटम ग्लूकम, ये इसका हो गया वनस्पतिक नाम।
अब इसकी बीज दर कितनी रहेगी इसकी बात करते हैं। तो हमने बताया बाजरा जार है, तो जा से 4 याद रखिए आप, तो 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। अच्छा, जो चावल में हमने डपोक विध पर बात करी दोस्तों, तो आप लोग इसको 3 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से याद रखना, ठीक है। बाकी जो हाइब्रिड विध, ड्रिलिंग विध, छिड़काव विध, ये सभी क्या रहेगा, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के लिहाज से रहेगा, तो इसको ना भूलना दोस्तों, गलत भी हो सकता है। खैर, अगली हमारी फसल क्या होगी, अगली हमारी फसल होगी ज्वार। ज्वार को हम सभी लोग मोटा अनाज, ज्वार बाजरा, ये सभी क्या है, मोटे अनाज के उदाहरण है। तो अगर हम ज्वार की बात करें, सोरघम बाइकलर इसका वानस्पतिक नाम हो गया। अच्छा, इसके जो सीड रेट इसकी कितनी रहेगी, तो करीब 9 से लेकर के 12 किलोग्राम, या 9 से लेकर के 10-11, आप ऐसे याद रखिए रैंडम, कि एग्जैक्ट तो थोड़ा आंकड़ा मुश्किल है, आप सब ऐसे याद रखिए समथिंग। तो 9 से लेकर के 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। अगली हमारी कौन सी है, ज्वार। इसको भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मोटा अनाज, मोटा अनाज। अब हम सीड रेट की बात करें, क्या रहेगी, पहले इसके वानस्पतिक नाम नोट करते हैं। बोटानिकल नेम दोस्तों क्या होगा, तो सोरघम बाइकलर रहेगा, सोरघम बाइकलर, ये हो गया इसका वानस्पतिक नाम। अब बीज दर की बात करें, बीज दर कितनी रहेगी, तो 9 से लेकर के 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। ये हो गई ज्वार को लेकर के, जो भी जो इसका नाम हो गया, और बीज दर इसकी हो गई। अगला हमारा दोस्तों क्या रहेगा, अगली हमारी मंडुआ। मंडुआ को हम सभी लोग रागी भी कहते हैं। यह एक प्रकार से हम कह सकते हैं महीन अनाज का उदाहरण है। क्या, तो मंडुआ, मंडुआ को हम सभी लोग रागी भी जानते हैं, रागी भी कहते हैं। तो इसको महीन अनाज की श्रेणी में शामिल किया गया। इसके अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करते हैं, तो एल्यूसिना कोरकेना, अब सभी लोग कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, तो एल्यूसिना कोरकेना। तो मंडुआ या फिर रागी का अगर हम बीज दर की बात करते हैं, बीज दर पर नजर डालेंगे, तो करीब 15 से लेकर के 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगली हमारी फसल कौन सी है, मंडुआ या रागी। ये हो गया मंडुआ, या फिर इसको क्या कहेंगे, इसको रागी भी कहेंगे। तो इसका वानस्पतिक नाम क्या रहेगा दोस्तों, एल्यूसिना कोरकेना। इसको हम सभी लोग महीन अनाज भी कहेंगे, महीन अनाज या महीन अनाज की श्रेणी में शामिल है। इसका वानस्पतिक नाम क्या रहेगा, तो वानस्पतिक नाम एल्यूसिना, इसका वानस्पतिक नाम एल्यूसिना कोरकेना हो गया। अब इसके हम सभी लोग बीज दर की बात करें, तो इसका बीज दर क्या रहेगी, 15 से 20 किलोग्राम रहेगी। बीज दर क्या रहेगी, तो 15 से लेकर के 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, या इसकी होगी सीड रेट दोस्तों। अगली हमारी फसल कौन सी, खरीफ के अंतर्गत ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मंडुआ रागी होगी। मक्का को देख लेते हैं। मक्का का साइंटिफिक नेम क्या होगा, वानस्पतिक नेम क्या होगा, तो जिया मेज। इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा, जिया मेज। अच्छा, मक्का दो प्रकार से इस्तेमाल करा जाता है, एक हो गया आपका हाइब्रिड, एक हो गया आपका संकुल। तो हाइब्रिड जो है, हाइब्रिड 20 से आप सभी लोग 20 से 25 याद रखिए। तो हाइब्रिड से आप सभी लोग क्या याद रखेंगे, 20 से 25, और संकुल 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करे जाएंगे। तो मक्का का वनस्पतिक नाम क्या होगा, जिया मेज। संकुल अगर मक्के की अगर हम बात करें, तो आप सभी लोग 18 से लेकर के 20 किलोग्राम, यह भी कह सकते हैं, कहीं कहीं आपको 15 से लेकर के 20 किलोग्राम लिखा मिलेगा। हाइब्रिड की बात करें, तो 20 से लेकर के 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से यह इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगली हमारी फसल कौन सी है, मक्का। इसका वानस्पतिक नाम क्या होगा दोस्तों, मक्के का वानस्पतिक नाम क्या होगा, जिया मेज। अब इसकी सीड रेट की अगर हम बात करते हैं, सीड रेट क्या कितनी रहेगी, तो इसको दो भागों में बांट लेते हैं। इधर हो गया आपका संकुल मक्का, ये हो गया आपका संकुल मक्का। इधर हम लिख लेते हैं हाइब्रिड मक्का।
ये हो गया आपका संकुल मक्का और ये हो गया आपका हाइब्रिड मक्का। तो संकुल मक्के की अगर हम सीड रेट की बात करते हैं, इसकी सीड रेट कितनी रहेगी, तो संकुल मक्के की 18 से 20 रहेगी, या कहीं कहीं आपको 15 से 20 भी लिखी मिलेगी। तो 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करी जाएगी। और अगर हम हाइब्रिड मक्के की बात करते हैं तो यह 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल होगा। कितना, तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। तो ये कुछ खरीफ की फसलें जो महत्वपूर्ण हैं वो हो गई चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, मंडुवा, रागी, सब इन सब पर हम सभी लोगों ने बात कर ली। मेरे ख्याल से देखो दोस्तों, इम्पोर्टेंट फसलों पर नज़र डालेंगे क्योंकि खरीफ के अंतर्गत बहुत सारी फसलें, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का ऐसे लेकर के अनेकों फसलें हैं। तो खैर क्या करेंगे, बाद में जो भी अदर होंगी, पहले जो इंपॉर्टेंट फसलें उन सबकी सीड रेट नोट कर लेंगे। फिर जो कुछ बची होंगी जैसे खरीफ के अंतर्गत कुछ छूटी हुई होंगी, और रबी की किस्म के अंतर्गत जो भी अन्य छूटी होंगी, जायद के अंतर्गत जो अन्य छूटी होंगी, उनकी एक बाद में सूची प्रदान कर देंगे, पढ़ लेंगे एक दिन। तो पहले जो कुछ जो महत्वपूर्ण जिनसे अक्सर लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं पर बात कर लेते हैं। बहुत सारा फैक्ट इकट्ठा करने का कोई मतलब नहीं है। तो अगली हमारी दलहनी फसलें होंगी। दलहनी फसलें, इनका कुल दोस्तों क्या है, तो लेगुमिनेसी या फिर फेबियसी के नाम से जाना जाता है। उपकुल की बात करें तो पैपिलियोनेसी, इनका उपकुल क्या होता है, तो पैपिलियोनेसी होता है। तो दलहनी फसलों की बात करेंगे, इनकी फैमिली क्या है, लेगुमिनेसी। लेगुमिनेसी को हम सभी लोग फेबियसी के नाम से भी जानते हैं। इसका उपकुल क्या है, तो पैपिलियोनेसी इसका उपकुल है। तो पहले अब अगली हेडिंग हमारी क्या रहेगी, दलहनी फसलें। कौन सी, तो दलहनी फसलें। दलहनी फसलें हमारी अगली फसल वो रहेगी हमारी। तो इसकी क्या करेंगे, नोट करते हैं इसके बारे में। तो इसकी फैमिली क्या है दोस्तों, पहले कुल नोट करते हैं, इसकी फैमिली क्या है। फैमिली इसकी लेगुमिनेसी है। या फिर इसको फैबियसी भी कहते हैं, फैबियसी से भी संबंधित है। इसका उपकुल क्या है, तो इसके उपकुल की बात करें तो पेपलियोनेसी। पेपलियो ये हो गया इसका पेपलियोनेसी, ठीक है, ये उपकुल हो गया। अब हम फसलों पर बात करते हैं, जैसे कि हमारा मसूर हो गई। मसूर का वैज्ञानिक नाम की अगर हम बात करते हैं, इसका मसूर का जो वैज्ञानिक नाम है क्या रहेगा, तो लेंस एस्कुलेंटा इसका साइंटिफिक नेम होगी। अच्छा, इसकी बीज दर की हम बात करें, जैसे सीड रेट कितनी रहेगी, तो 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करा जाएगा। तो अब हम फसलों पर बात करते हैं। पहली हमारी फसल कौन सी, मसूर। इसका वानस्पतिक नाम क्या है। अच्छा, वानस्पतिक नाम हेडिंग डालने की बार बार आवश्यकता मुझे नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वानस्पतिक नाम सीड रेट के बारे में ही बात करी जाएगी। तो इसका वानस्पतिक नाम मसूर का दोस्तों क्या है, तो लेंस एस्कुलेंटा। लेंस एस्कुलेंटा। लेंस एस्कुलेंटा। तो ये हो गया आप इसका साइंटिफिक नेम। अब हम सीड रेट की बात करें, इसका सीड रेट क्या है। सीड रेट दोस्तों इसकी करीब 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल किया जाएगा। किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। अच्छा, आप सभी लोग इसको याद कैसे रखेंगे, जैसे कि लेस एस्कुलेंटा, टा टा से 30 हो गई, आप साइंटिफिक नेम इसका याद रखेंगे। टा से क्या हुआ, जो ये है दोस्तों, टा टा से हो गया टी टी, टा टा बराबर ता, ता बराबर 30, ऐसे याद रखिए। टा लेंस एस्कुलेंटा, टा बराबर ता बराबर 30, 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, ऐसे याद रखिए। इसका इस्तेमाल किया जाता है इसकी सीड रेट। मसूर हो गया। मसूर के बाद हम सभी लोग मटर की बात करें। मटर का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो मटर को हम सभी लोग साइंटिफिक नेम की अगर बात करें तो पाइसम सैटाइवम इसको कहा जाता है। अच्छा, यह दो प्रकार से इस्तेमाल होती है मटर, जैसे कि दाने है तो इस्तेमाल होती है, और सब्जी है तो अगर सब्जी है तो जब इसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो जो सब्जी के लिए इस्तेमाल के लिए जो मटर उगाई जाएगी, तो उसके लिए करीब 100 से 120 किलोग्राम
सीड रेट की आवश्यकता होगी। ठीक है, बीज दर कितनी, तो 100 से 120 किलोग्राम जो सब्जी के लिए उगाई जाएगी। अच्छा, दाने के लिए, दाने की अगर बात करते हैं तो 75 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से काम चल जाएगा। तो अगली हमारी फसल कौन सी है, मटर। तो मटर का अगर वानस्पतिक नाम की हम बात करते हैं, इसका वानस्पतिक नाम क्या होगा, पाइसम सैटाइवम। पाइसम सैटाइवम। पाइसम सैटाइवम ये इसका हो गया साइंटिफिक नेम दोस्तों। अब इसकी सीड रेट की अगर हम बात करें, इसको सीड रेट को दो प्रकार की समझते हैं, दो प्रकार की। तो पहली हमारी कौन सी हो गई, पहली हमारी हो गई सब्जी हेतु। पहली हो गई हमारी सब्जी हेतु, दूसरी हमारी हो गई दाने हेतु। सब्जी हेतु और दाने हेतु। सब्जी हेतु हो गया और दाने हेतु हो गई। तो सब्जी हेतु की अगर हम बात करते हैं, सब्जी का क्या रहेगा, तो सब्जी के लिए करीब कितनी इस्तेमाल करी जाएगी, जो सब्जी हेतु होगा दोस्तों उसके लिए अगर हम बात करते हैं मटर की, तो 100 से करीब 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल होगी। 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल होगी। और वहीं दाने हेतु अगर बात करते हैं तो 75 से लेकर के 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल होगी। 75 किलोग्राम से लेकर के 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल होगी। तो 100 किलोग्राम से लेकर के 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सब्जी के लिए। और दाने की अगर बात करते हैं, जब दाने की मटर उगाई जाएगी तो करीब 75 से लेकर के 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल होगी। तो आज का लेक्चर दोस्तों हम सभी लोग यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अपनी पढ़ाई जारी रखिए।